इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हमें ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे, ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम इनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इन फॉर्मूलों को देखते हैं। फर्स्ट, ए की पावर पी मल्टीप्लाई ए की पावर क्यू। यहाँ पे बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो क्या होता है, पावर आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ए की पावर पी प्लस क्यू। सेकंड में क्या है, ए की पावर पी और उसके ऊपर पावर क्यू। जब भी पावर के ऊपर पावर होगी तो पावर का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। थर्ड में क्या है, इसमें भी बेस सेम है लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे डिवीजन में है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम प्लस करते हैं और जब डिवीजन में आता है तो माइनस कर देते हैं। फोर्थ क्या है, ए की पावर पी बी की पावर पी। यहाँ पे पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो यहाँ पे बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर हो जाएगी आपका पी। ये चारों फॉर्मूले आपको लर्न होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर जो है वो जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 की पावर पी प्लस क्यू, पावर का आपस में एडिशन हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/5। अब ये फ्रैक्शंस में दिया हुआ है तो इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, 2/3 प्लस 1/5। 5 और 3 का एलसीएम 15 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 13/15। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 13/15। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आइए सेकंड देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, 1/3 की पावर 3 और या इसके ऊपर कॉमन पावर 7 दी हुई है। मतलब ये 7 जो है वो 1 के ऊपर भी है और 3 की पावर 3 के ऊपर भी है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 1 की पावर 7/3 की पावर 3 और उस पावर 7। अब इसको सॉल्व करें, 1 की पावर 7 तो 1 ही आएगा, अपॉन 3 की पावर 3 और फिर पावर, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये सेकंड वाला, ए की पावर पी पावर क्यू। तो यहाँ पे पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3 की पावर, इनका आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/3 की पावर 21। 1/3 की पावर 21। 1/a की पावर m इक्वल टू a की पावर माइनस m होता है। जब इसको हम ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो ये पावर जो है वो माइनस में हो जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर -21। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए थर्ड देखते हैं, 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। यहाँ पे पावर सेम है, ये फॉर्मूला लगेगा, a की पावर p b की पावर p। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा बेस का आपस में और पावर p आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई 8 इसकी पावर 1/2। आंसर क्या आ जाएगा, 56 की पावर 1/2। अब देखें इसमें क्या दिया हुआ है, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग अलग है और डिवीजन में है, तो डिवीजन में क्या हो जाती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अगेन यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है तो इसको सॉल्व कर लें, 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम हो जाएगा आपका 4, 2 जा 4, 2 1 जा 2 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4। तो ये आंसर हमें क्या मिलेगा, 11 की पावर 1/4। ये आपका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड करना है हमें 9 की पावर 3/2। इसको हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, 9 की पावर 3/2 दिया हुआ है, 9 को हम 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख सकते हैं और इसकी पावर है 3/2।
3 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, इसकी पावर 3/2। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, ये पावर है और फिर पावर है, मतलब यहाँ पे a की पावर p फिर पावर q, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, a की पावर p मल्टीप्लाइड बाय q। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 3 की पावर, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 3 आ जाएगा। तो फिर हम क्या कर देंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्या दिया हुआ है, 125 की पावर -1/3। 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, इसके ऊपर पावर है 1/3। अगेन पावर और पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय -1/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर -1। तो जब इसको यहाँ पे माइनस में है तो हम क्या कर देंगे, 1/5 की पावर 1 इक्वल टू 1/5। आंसर क्या आ जाएगा, 1/5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 64 की पावर 1/2। तो सबसे पहले हम ये जो 64 दिया हुआ है इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 64 के फैक्टर करेंगे हम। यहाँ हमारे फैक्टर क्या आ गए, 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर 6, 2 हमें कितनी बार मिला है, 6 बार मिला है। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, और इसके ऊपर 1/2 है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 1/2 लिख दिया। अब हमें पता है कि जब भी पावर के ऊपर पावर होती है, हमें ये फॉर्मूला पता है, a की पावर m और उसकी पावर n, तो क्या हो जाता है, a की पावर m मल्टीप्लाई n, पावर का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 हमारा आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या दिया हुआ है, 125 की पावर 1/3। तो 125 के फैक्टर करें, 5 2 जा 10, फैक्टर हमें क्या मिले, 1 2 3, 3 टाइम्स हमें 5 मिले। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और इसकी पावर दी हुई है 1/3। अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। तो क्या हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर आ गया 1। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या दिया है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे ये 2 क्वेश्चंस दिए हैं जिसको हमें रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में कोई भी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। हमें डिनोमिनेटर में से इरेशनल नंबर को हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 1/√7 माइनस √6। हमें डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये जो साइन दिया हुआ है उसको हम चेंज कर देंगे। यहाँ माइनस है तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही मिलेगा, √7 प्लस √6। और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। हमें पता है a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो हम क्या करेंगे, a हमारा यहाँ पे क्या है, √7, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर हमें वही मिलेगा, √7 प्लस √6 अपॉन
रूट 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 7। ऐसे यहाँ पे भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 7 में से 6 क्या 1। मतलब हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में से इरेशनल नंबर को हटा दिया, ये रैशनलाइजेशन हो गया, ये आपका आंसर आ गया। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट में क्या है। एक ब्रैकेट में हमें 3 प्लस रूट 3 दिया हुआ है और 2 प्लस रूट 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई किया 2 प्लस रूट 2 के साथ, फिर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, रूट 3 को भी हम क्या करेंगे 2 प्लस रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हमेशा तोड़ के मल्टीप्लाई करते हैं जब भी हमें इस टाइप के नंबर्स दिए होते हैं। जैसे इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन आएगा, देन रूट 3 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, बीच में प्लस साइन है तो यहाँ प्लस साइन लगेगा। 3 का जब रूट 2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3 रूट 2, बीच में प्लस है तो प्लस लगाया। रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रूट 3, देन बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस साइन लगाएंगे। रूट 3 को रूट 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर है दोनों नंबर तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे है 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस 3 2 जा 6, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा आपका 6, तो ये क्या हो गया आंसर आ गया। सेकंड वाला तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी रूट 3 है, यहाँ पे भी रूट 3 है, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी हमारा क्या होता है इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होके 3 आ जाएगा। 9 में से 3 क्या 6, आंसर क्या आ गया हमारा 6। क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें 3 एंड 4 के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 एंड 4 को हम रैशनल फॉर्म में लिखेंगे। 3 को मैं लिख सकती हूँ 24 अपॉन 8, क्योंकि जब हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। ऐसे ही 4 को हम क्या लिख सकते हैं 32 डिवाइड बाय 8, तो क्योंकि इसको भी हम जब 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके बीच में अब हमें रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। कैसे, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे 24 के बाद क्या आ जाएगा आपका 25 अपॉन 8, 26 अपॉन 8, 27 अपॉन 8, 28 अपॉन 8, 29 अपॉन 8 और 30 अपॉन 8। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास क्या हो गए 6 रैशनल नंबर्स हो गए। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें पॉलिनोमियल्स दिया गया है जिसका हमें डिग्री फाइंड आउट करना है। ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है डिग्री। डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। यहाँ इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल x दिया हुआ है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि x की हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ पे x की पावर 3 है, 2 है, 1 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर 3, तो डिग्री हमारी 3 हो जाएगी। आइए सेकंड देखें, इसमें क्या दिया हुआ है 3r स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे वेरिएबल जो है वो क्या है r है, इसकी हाईएस्ट पावर, यहाँ पे तो वेरिएबल कोई है ही नहीं, तो ये इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2।
हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है x इक्वल टू 0 पे। तो कैसे करेंगे? इसको कैसे करना होता है, इसमें हमें x इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल में जहाँ पे भी x दिया हुआ है वहाँ पे हमें 0 पुट करना है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब इसमें जहाँ पे भी x दिया हुआ है वहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। 5 x की जगह 0 हो गया, -4 x का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 3, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी 0 आएगा, प्लस में 3 दिया हुआ है, तो आंसर क्या आ गया, 3। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू -1 पुट करेंगे। अब x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल में रख के आप आंसर बताइए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके हमें जीरो फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जीरो क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, जीरो का मतलब होता है उस पॉलिनोमियल की वैल्यू, वेरिएबल की किस वैल्यू पे जीरो आ रही है वो उसके जीरोस कहलाते हैं। जैसे मैंने लिया px इक्वल टू 3x-2, अब हमें इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आनी चाहिए, x की ऐसी वैल्यू जिस पर ये हमारा जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल लिखेंगे, 3x-2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल वाली टर्म है वो हम यहीं रहने देंगे, 3x इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो -2 का +2 हो जाएगा, और x इक्वल टू, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ये 3 इधर ट्रांसफर होके डिवाइड में 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। ये इसका क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। मतलब जब हम 2/3 वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो ये हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। px इक्वल टू 3x दिया हुआ है, तो 3x को हमने क्या किया, 0 के इक्वल किया। अब यहाँ पे x यहीं पे रहने दिया, इक्वल टू 0 है, 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, 0/3 क्या हो जाएगा, 0। मतलब x इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, 0 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फैक्टराइज करना है। ये हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं जिसको हमें फैक्टराइज करना है, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट देखते हैं। 12x² - 7x + 1। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी लास्ट में कांस्टेंट टर्म दी होती है उसको हमें x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। 12 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। अब हम इस 12 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिनको प्लस या माइनस करने पर हमें ये मिडिल वाली टर्म मिले जो कि x का कोफिशिएंट है विथ साइन। 12 के हम फैक्टर्स करेंगे, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं, 6 × 2 लिख सकते हैं। 4 और 3 जब मैं इसको प्लस करूंगी तो 7 मिलेगा, 6 और 2 8 मिलेगा हमें, लेकिन 7 चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये फैक्टर्स लेंगे। यहाँ पे साइन दिया हुआ है माइनस, तो हम क्या करेंगे, 4 और 3 को हम कैसे लिखें, जैसे हमें -7 मिले तो हम क्या लिखेंगे, -4 - 3, क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे तो 7 आएगा और साइन क्या आ जाएगा, -7। तो हम इन दोनों फैक्टर्स को लेंगे। अब इसको तोड़ के कैसे लिखते हैं वो देखें। फैक्टर्स हमने क्या लिए, -4 और -3। फर्स्ट वाली टर्म को हम वैसे का वैसा लिखेंगे, 12x²। अब हमें इस मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखना है इन दो टर्म्स में, -4 और -3। तो -7x को मैंने लिख दिया -4x - 3x, क्योंकि जब इसको हम ऐड करेंगे तो वापस मुझे -7x मिल जाएगा। और जो लास्ट वाली टर्म है उसको हम वैसे का वैसा लिख देंगे, +1 है तो यहाँ पे क्या कर दिया, +1 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, 2 के पेयर्स बनाने हैं। ये 2 के पेयर्स बन गए और यहाँ पे भी 2 पेयर, 2 का एक पेयर बन गया। अब हम देखेंगे इस पेयर में
जो भी कॉमन है उसको हम बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 4 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स है, तो एक एक्स जो है वो हमने बाहर निकाल लिया। अब 4x बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 3 जा 12 होता है तो 3 बचा। एक x बाहर आ गया तो एक x बच गया। माइनस, ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगाया। 4x हमने पूरा ही बाहर ले लिया है तो कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स 1 लिखेंगे, क्योंकि जब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वापस हमें इसको मल्टीप्लाई करने पर वही मिलना चाहिए नंबर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x मिलेगा। अब 3x और 1 इसमें कोई भी कॉमन नहीं लग रहा है तो -1 कॉमन ले लिया हमने, 1 ले लिया तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, 3x बचेगा, क्योंकि इसको जब हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x चाहिए हमें। अब हमने यहाँ पे माइनस साइन लिया है, जब भी हम माइनस साइन बाहर लेते हैं तो अंदर का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 1 है तो ये 1 आ जाएगा। अब हम इस पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी 3x - 1 है ब्रैकेट में, यहाँ पे भी 3x - 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया 3x - 1, इसमें से 3x - 1 बाहर आ गया तो बचा क्या, 4x बचा, तो 4x लिख दिया। बीच में माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। ये 3x - 1 बाहर आ गया, 1 बचा, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, 2 टर्म्स आ गई। तो हमें 2 फैक्टर्स क्या मिल गए, एक मिल गया 3x - 1 और एक मिल गया 4x - 1। तो हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया। ये 2 इसके हमें फैक्टर्स मिल गए, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको हमें p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x इक्वल टू 0.6। हमने माना 0.6 जो है वो x के इक्वल है। हमें पता है जब भी किसी नंबर के ऊपर बार दिया हुआ होता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो नंबर कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। जैसे इसको मैं लिख सकती हूँ 0.6666। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। इस नंबर में जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, एक 0 है तो ये पॉइंट जो है वो 1 डिजिट इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 6.666। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, 2 इक्वेशन जो है उसको में से हम 1 इक्वेशन को माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो माइनस करने के लिए LHS को LHS से माइनस करते हैं और RHS को RHS से करते हैं। तो 10x को x से माइनस करेंगे तो 10x - x क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। और इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद ये सेम डिजिट है 6, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद सेम डिजिट, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे ओनली 6 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2/3 हमारा आंसर आ गया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और आपके सारे डाउट्स इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हैं वो आपके इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल जैसा कि नाम में ही हमें इसका मीनिंग छुपा हुआ है। जैसे वेरी का मतलब क्या होता है, जो चीज़ वेरी कर रही है दैट मीन्स चेंज हो रही है। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे x, y, z, p, इनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड नहीं है, इनकी वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है, तो ये वेरी करती हैं। तो वेरिएबल का मीनिंग होता है जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, दैट इज़ फिक्स्ड, जिनमें कोई चेंजेस ना हो। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 2 लिखा, 2 इज़ फिक्स्ड, 2 की वैल्यू हर जगह 2 रहेगी। हम कहीं पे भी देखेंगे 2 लिखा हुआ है तो दैट इज़ 2, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। 4 हो गया, 4 की वैल्यू 4 रहेगी। पाई की वैल्यू पाई रहेगी। तो कांस्टेंट का मीनिंग दैट इज़ जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी।
अब हम देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स विथ प्लस माइनस। टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स वो होता है जिसमें या तो सिर्फ कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो या कांस्टेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो या वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल हो। फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं टर्म्स, जैसे मैंने लिखा 3x + 4y -2। ये क्या है? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें ये टर्म है, ये टर्म है। टर्म यहाँ पे कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है। ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, ये सिर्फ कांस्टेंट है, ये भी एक टर्म हो गई। जब इन टर्म्स को हमने कंबाइन कर लिया तो ये हमारा क्या बन गया? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा y² - 2। ये आपका हो गया वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल और ये आपका हो गया कांस्टेंट। ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई। जब इन दो टर्मों को हमने कंबाइन कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स विथ प्लस और माइनस। जब हम टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमें एल्जेब्रिक। अब हम देखेंगे इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x - 1 = 0, तो ये इक्वल टू का साइन आया तो ये हमारी क्या हो गई? एक इक्वेशन हो गई। तो कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। जैसे मैंने लिखा 4x - 2y = 0, तो ये भी हमारी क्या हो गई? एक इक्वेशन हो गई। लीनियर इक्वेशन उसको बोलेंगे जिसमें आपका डिग्री 1 हो। इक्वेशंस हैविंग डिग्री 1, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। अब ये डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। जो भी हमें इक्वेशन दी हो उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री कहलाएगी। जैसे ये मैंने इक्वेशन लिखी है 2x - 1 = 0। यहाँ पे x हमारा वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है? 1। तो हाईएस्ट पावर जो होगी इस पूरी इक्वेशन में है 1 है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया 3x - 4y = 2। यहाँ पे x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, इनकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो यह भी हमारी क्या होगी? एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अब हम समझेंगे जो इस चैप्टर का पूरा नाम है, जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन तो हमें समझ में आ गई। अब हम टू वेरिएबल्स, ऐसी एक लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स टू हो, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे मैंने लिखा, ये हमने जो इक्वेशन लिखी है, जैसे लिख दिया 3x - 4y = 2। यहाँ पे एक वेरिएबल हमारा x हो गया, एक हमारा y हो गया, तो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स मिले, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गई। जैसे मैंने एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 3x - 2y = 4। यहाँ पे भी हमारे x और y दो वेरिएबल्स हो गए। कुछ और भी वेरिएबल्स हो सकते हैं x y की जगह, जैसे लिख लिया हमने 2p - 4q = 6। तो यहाँ पे p भी वेरिएबल है, q भी वेरिएबल है, तो ये भी हमारी क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये हमारा पूरा चैप्टर का नाम हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमें क्या है? एक हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है, उसके हमें सॉल्यूशंस निकालना है। ये लीनियर इक्वेशन जो है वो टू वेरिएबल्स में है। यहाँ पे हमें x और y टू वेरिएबल्स दिए हुए हैं। तो आइए हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, x की जगह वैल्यू पुट की। मान लिया मैंने x की जगह वैल्यू लिया 1, तो हम इस पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट ऑन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x की जगह मैंने रखा 1 + y = 7। इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 + y = 7। इस 2 को मैं इधर ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा, 7 - 2 5। तो हमारा एक सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 1 x की वैल्यू और y की वैल्यू 5। तो एक सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा 1 5। दूसरे सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू मैंने पुट ऑन की 2। अब x की वैल्यू 2 इसी इक्वेशन में हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + y = 7 दिया हुआ है। x की वैल्यू हमने रखी 2 + y = 7। 2 2 जा 4
प्लस वाई इक्वल टू 7। इस 4 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो y आ जाएगा हमारा 3। तो एक और सॉल्यूशन हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो एक सॉल्यूशन मिला हमारे पास 2 और 3। तो दो सॉल्यूशन क्या आ गए, एक हमें मिला 1 5 और एक मिला 2 3। तो ये हमने क्या किए, इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस निकाल लिए। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस डाउट से रिलेटेड हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे।